श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 11वां स्कंद अध्याय 17 गायत्री महिमा और पूजा विधि। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भिन्न पाद वाली गायत्री ब्रह्म हत्या का शमन करती हैं। अभिन्न पाद वाली गायत्री का जप किया जाए तो पुरुष पाप का भागी बन जाता है। सुब्रत धर्मशास्त्रों, पुराणों, इतिहासों में गायत्री 20 प्रकार की मानी गई हैं। प्राणों से संपूर्ण 6 ओंकार से संयुक्त 5 प्रणों वाली गायत्री का जप करना चाहिए। यह भी शास्त्रों की आज्ञा है। जिनका जप करना अभीष्ट हो उनके 8वें भाग में गायत्री के 4थे पाद का जप करना आवश्यक है। इस प्रकार जप करने वाले द्विज को भी ज्ञानी समझना चाहिए। यह सायुज्य पद का अधिकारी हो जाता है। एक संपुटा, षडोकारा, ये 2 गायत्रियाँ केवल ब्रह्मचारियों के लिए है। गृहस्थ ब्रह्मचारी अथवा मोक्षकामी पुरुष तृतीया गायत्री का जप करे। गायत्री का तुरीय पद परो रज से सावदोसु यही है। यह तुरीय पाद में ब्रह्म का ध्यान करने से ही जप का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब ध्यान बतलाता हूँ। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि की तुलना करने वाला प्रणव स्वरूप अचिंत्यमय विकसित हृदयस्थ कमल की जिसका आसन है, वे ब्रह्माचल परम सूक्ष्म ज्योति स्वरूप एवं सच्चिदानंदमय है। वह मेरी प्रसन्नता का साधक बने। त्रिशूल, योनि, सुरभि, यक्षमाला, लिंग और अम्बुज, ये 7 महामुद्राएं तुरीय गायत्री को प्रदर्शित करनी चाहिए। संध्या को ही गायत्री कहते हैं। इसका रूप सच्चिदानंदमय है। अतः द्विज को चाहिए कि भक्तिपूर्वक इन गायत्री देवी का नित्य पूजन और नमन करें। मन में ध्यान करके 5 प्रकार से उपचारों से इनकी मानसिक पूजा करनी चाहिए। लंग, पृथ्वी स्वरूपी देवी को गंध अर्पण करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। हंग, आकाश स्वरूपिणी देवी को पुष्प अर्पण करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। यंग, यह वायु स्वरूपिणी देवी को धूप अर्पण करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। रंग, यह अग्नि स्वरूपिणी देवी को दीपक प्रदान करता हूँ, यह बार बार नमस्कार है। वंग, इस अमृत स्वरूपी देवी को नैवेद्य अर्पित करता हूँ, बार बार नमस्कार है। यंग, रंग, लंग, वंग, हंग, यह इनका उच्चारण करके पुष्पांजलि अर्पण करनी चाहिए। इस प्रकार मानसिक पूजा करने से उपरांत मुद्रा प्रदर्शित करें। फिर मन से देवी का ध्यान करते हुए मुख में मंत्रों को धीरे धीरे उच्चारण करें। सिर से ग्रीवा को कंपाना निषिद्ध है। दांत न दिखाएं, अर्थात ठहाकर हंसे नहीं। विधि के साथ 108, 28 या आसक्त हो तो 10,000 बार गायत्री का जप करें। इससे कम किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। इसके बाद उत्तम इत्यादि अनुवाक का मंत्र पढ़कर देवी का विसर्जन किया जाता है। विद्वान को जल में खड़े होकर कभी भी गायत्री का जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ महर्षियों का कथन है कि यह अग्निमुखी कहलाती हैं। जप के बाद सुरभि, ज्ञान, सूर्य, कुंभ, योनि, पंकज, लिंग, निर्वाण, ये 8 मुद्राएं प्रदर्शित करें। तदनंतर इस प्रकार क्षमा करें। कश्यप के प्रति प्रिय भाषण करने वाली देवी, मेरे उच्चारण करने में जो अक्षर, पद, स्वर, व्यंजन की त्रुटि हो गई हो, ये सब आप क्षमा करने की कृपा करें। महामुने, तदनंतर गायत्री तर्पण करने का नियम है। इसका गायत्री छंद है। विश्वामित्र ऋषि कहे गए हैं। सुविधा देवता है। तर्पण करने के लिए इनका विनियोग किया जाता है। तर्पण का नियम है, भू से ऋग्वेद पुरुष का, भुव से यजुर्वेद का, स्वर से सामवेद का, म से अथर्ववेद का, जन से इतिहास पुराण का, तपः से संपूर्ण आगम शास्त्र का, सत्यम से सत्यलोक संज्ञक पुरुष का, ओम भूः से भूर्लोक संज्ञक पुरुष का, भुव से भूह लोक पुरुष का, स्वर से स्वलोक पुरुष का, ओम भू से 1 पदा नामावली गायत्री, भुव से 2 पद वाली गायत्री का, स्व से 3 पद वाली गायत्री का और ओम भूर्भुवः से चतुष्पद गायत्री का मैं तर्पण करता हूँ, यूँ कहना चाहिए। इसके बाद उषसी, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, वेदमाता, पृथ्वी, अजा, कौशिकी, सांकती और सर्वाजती, इन नामों का उच्चारण करके भगवती गायत्री का तर्पण करना चाहिए। तर्पण के अनंतर जात वेद स आदि ऋचा का पाठ करना चाहिए। विद्वान पुरुष शांति के लिए मनस्तो के इस मंत्र के पाठ करें। इसके बाद त्र्यंबकम इस मंत्र का पाठ करें। सत्यर्थ
तक्षयो इस मंत्र का जप किया जाता है। इसके बाद देवागातु इस मंत्र पढ़कर अपने दोनों हाथों से संपूर्ण इस शरीर को स्पर्श करें। फिर स्योना पृथ्वी इस मंत्र को पढ़कर पृथ्वी देवी का प्रणाम करने का विधान है। श्रेष्ठ देव को चाहिए कि वे प्रणाम करते समय नियमानुसार अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर ले। इस प्रकार विधान प्रातःकाल की संध्या का कहा गया है। संध्या कर्म समाप्त करने के स्वयं अग्निहोत्र भी करें। होम करने के पश्चात सावधान होकर 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ये 5 देवता है भगवती, शिवा, शंकर, गणेश, सूर्य और विष्णु। पुरुष सूक्त, व्याहृति, मूल मंत्र अथवा ऋचते इस मंत्र से पूजा की जा सकती है। मंडल के मध्य भाग में भवानी की पूजा होनी चाहिए। इंसान कोण में माधव की, अग्नि कोण में गिरजापति शिव जी की, नेतृत्व कोण में गणेश जी की और व्यायव कोण में सूर्य की क्रम से स्थापना करें। 16 प्रकार के उपचारों से 16 ऋचाओं का पाठ करके मनुष्य इन देवताओं को वस्तु अर्पण करे। सर्वप्रथम देवी की पूजा करके क्रमशः अन्य देवताओं का पूजन करना चाहिए। कारण देवी की पूजा से बढ़कर पुण्य कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए संध्या में संध्या की उपासना की जाती है। अक्षत से भगवान विष्णु की, तुलसी से गणेश की, दुर्वा से दुर्गा की, केतकी के पुष्प से शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। मालती, चमेली, कुटज, पनस, किंशंकु, बकुल, कुंद, लोह, कर्णवीर, सिंसपा, अपराजिता, अगस्त, मंदार, सिंधुवार, पलाश, दुर्वा, बिल्वपत्र, कुश की मंजरी, सल की, माधवी, मंदार का फूल, केतकी, कचनार, कदम्ब, नागकेसर, चंपा, जूही, तागर आदि पुष्प भगवती को अत्यंत प्रिय हैं। गूगल से भवानी के लिए धूप और तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार देवी की पूजा करके मूल मंत्र का जप करें। बुद्धजन यो पूजा समाप्त करने के बाद ही वेद का अध्ययन में तत्पर हों। इसके बाद अपनी वृत्ति के अनुसार अपवर्ग का साधन करने के लिए तप में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। विद्वान पुरुष दिन के तीसरे भाग में नियम पूर्वक इस तप का अवकाश प्राप्त करता है। नारद जी ने कहा, मानद, अब मैं देवी की विशेष पूजा का विधान सुनना चाहता हूँ, जिसके करने से मनुष्य कृत्य हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि, भगवती की पूजा का क्रम कहता हूँ, सुनो। यह प्रसंग भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला और स्वयं अखिल आपत्तियों का निवारक है। सर्वप्रथम आचमन करके मौन होकर संकल्प करें। भूत शक्ति आदि द्वारा आवश्यक है। मृतिका न्यास करके षड न्यास करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष शंख की स्थापना करके अर्घ आदि सामग्री एकत्रित करे। पूजा नियोजित उपस्थित द्रव्यों को अस्त्रमय जल से परोक्ष करे। फिर गुरु की आज्ञा लेकर पूजा आरंभ करें। प्रथम पीठ की पूजा संपन्न करके देवी का ध्यान करने का नियम है। भगवती के प्रति सदा भक्ति और प्रेम पूर्वक आसन अपने उपचार अर्पण करने के पश्चात पंचामृत और रस आदि से उन्हें स्नान कराए। जो पुरुष पौंड्र संख्या गन्ने के रस से भरे हुए सैकड़ों कलशों द्वारा भगवती महेश्वरी को स्नान कराता है, फिर जगत में जन्म नहीं लेता। इसी प्रकार जो पुरुष वेद का पारायण करके आम अथवा ईख के रस से भगवती जगदम्बा का स्नान कराता है, उसके घर में लक्ष्मी और सरस्वती कभी दूर नहीं होती। जो श्रेष्ठ मानव वेद का पारायण करते हुए दाह के रस से भगवती जगदम्बा का अभिषेक करते हैं, वे कुटुंबों सहित रस के जितने रेणु हैं उतने वर्षों तक देवलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। कपूर, अगोर, केसर, कस्तूरी, कमल के जल से वेद पाठ करते हुए देवी का स्नान कराने से पुरुष के सैकड़ों जन्म से उपार्जित पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। जो पुरुष दुग्ध पूर्ण कलशों से वेद के महत्व देवी का स्नान कराता है, वो कल्प पर्यंत क्षीर सागर में निरंतर स्थान पाता है। दही से स्नान करने वाला पुरुष दही कुंड का अधिपति होता है। मधु, धृत, शर्करा से स्नान कराने वाला पुरुष को तदत वस्त्रों के स्वामी होने की सुविधा प्राप्त होती है। भक्तिपूर्वक 1000 कलशों से देवी का स्नान कराने वाला पुण्यात्मा पुरुष इस लोक में सुख होकर परलोक में भी सुखी होता है। भगवती को 2 रेशमी वस्त्र प्रदान करने से पुरुष वायुलोक में जाता है। रत्न जड़ित आभूषण देवी को अर्पण करने वाला मानव दूसरे जन्म में राजा होता है। केसर, कस्तूरी की बिंदी, ललाट पर सिंदूर, देवी के चरणों में महार लगाने वाला पुरुष देवताओं का स्वामित्व प्राप्त करके इंद्रासन पर विराजमान होता है। साधु पुरुष पूजा की विधि अनेक प्रकार से पुष्प बदलाते हैं। इन पुष्पों को अर्पण करने से पुरुष स्वयं कैलाश धाम को प्राप्त हो जाता है। भगवती आद्य शक्ति को पवित्र विल्व पर अर्पण करना चाहिए। विल्व पर समर्पण करने वाले पुरुष को कभी भी परिस्थिति में दुख नहीं भोगना पड़ता। 3 पत्ते वाले बेलपत्र पर रक्त चंदन से यथापूर्वक स्पष्ट सुंदर अक्षरों में माया बीज मंत्र ह्रीं 3 बार लिखें।
माया बीज जिसके आदि में हो, उसके नाम में कभी सात चतुर्थी विभक्ति उच्चारण करके अंत में नमः जोड़कर ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः इस मंत्र देवी जगदम्बा के चरण कमलों में परम भक्ति पूर्वक यह कोमल पत्र पर समर्पण करें। ये भक्ति के साथ इस प्रकार भगवती की उपासना करता है, वह ब्रह्मांड का स्वामी होता है। अष्टगंध से चर्चित 1 करोड़ नूतन कुंद पुष्पों से देवी की पूजा करने वाला पुरुष निश्चय ही प्रजापति पद को अधिकारी होता है। ऐसे ही अष्टगंध से चर्चित कोटि कोटि मल्लिका और मालती से जो भगवती की पूजा करता है, वो चतुर्मुख ब्रह्मा होता है। उन्हें इस प्रकार 10 करोड़ पुष्पों से पूजा करने वाला मानव को विष्णु पद की, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म में भगवान विष्णु भी अपना पद प्राप्त करने के लिए इस व्रत को कर चुके हैं। इस प्रकार 1 अरब पुष्पों से चढ़ाने से सूत्रात्मा शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यत्नपूर्वक भक्ति के साथ सम्यक प्रकार से किए गए इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु हिरण्यगर्भ हुए थे। जपा कुसुम, अड़हुल, बंधुक और अनार का फूल भी देवी को अर्पण किया जाता है। ऐसी विधि कही गई है कि ऐसे अन्य भी बहुत से पुष्प भगवती श्री देवी को विधि पूर्वक अर्पण करने चाहिए। इसके अनंत पुण्य फल को ईश्वर भी नहीं जानते। जिस जिस ऋतु में जो जो पुष्प उपलब्ध हो सकते हो, उन हजारों पुष्पों को प्रतिवर्ष सावधान होकर भगवती देवी की उपासना करें। जो भक्तिपूर्वक इस प्रकार उपासना करता है, वह माँ पात की एवं उत्पात की ही क्यों न हो, उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं। उन्हें ऐसा श्रेष्ठ साधक अंत में भगवती के चरण कमल को, जो प्रधान देवता के लिए दुर्लभ है, प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण, अगरू, कपूर, चंदन, सिंहक, लोहबान, घृत, गुगुल के संयुक्त धूप महादेवी को दिया जाए, जिससे मंदिर सुवासित हो उठे। इसके प्रसन्न होकर भगवती देवी श्री साधक को तीनों लोग सौंप देती हैं। कपूर खंड को युक्त दीपक देवी को निरंतर अर्पण करें, इससे साधक को सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। चित्त को सावधान करके सैकड़ों और हजारों दीपक देने से भी विधान है। इस प्रकार देवी के सम्मुख नैवेद्य का पर्वत जैसा ढेर लगा दें। इससे लेह, चौस से पेय, षड्रस सभी वस्तुएं होनी चाहिए। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट रस से भरे हुए दिव्य फल हों। ये सभी पदार्थ सुवर्ण के थाल में रखकर देवी को निरंतर अर्पण करें। श्री महादेवी से तृप्त हो जाने पर तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि अखिल जगत उन्हीं का तो रूप है। जैसे रस्सी से सर्प का भान होता है, वैसे ही केवल भास मात्र है। इसके बाद प्रचुर मात्रा में पवित्र गंगा जल देवी को निवेदन करें। कपूर और नारियल जल से युक्त कलश का शीतल जल देवी को अर्पण करें। तत्पश्चात मुख को सुगंध प्रदान करने वाला तांबुल भगवती को अर्पण करना चाहिए। उस तांबुल में कपूर के छोटे छोटे टुकड़े, इलायची, लवंग हो। इसे भक्तिपूर्वक अर्पण करने से भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। फिर मृदंग, वीणा, मंजीरी, डमरू और दुदुम्बी आदि वाद्यों से ध्वनि से अत्यंत मनोहर संगीत, वेद पाठ, स्त्रोत, पुराणों से पाठ से भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करें। तदंतर सावधान होकर देवी को छत्र और चावल अर्पण करें। श्री देवी की नित्य प्रति राजोपचार से पूजन करने का नियम है। जगत को धारण करने वाली भगवती जगदम्बा को अनेक प्रकार से दक्षिणा दें। फिर नमस्कार करके बार बार क्षमा प्रार्थना करें। एक बार के स्मरण मात्र से जब देवी प्रसन्न हो जाती हैं, तब इस प्रकार के उपचार करने पर प्रसन्न हो जाए तो इसमें संदेह ही क्या है। पुत्र पर कृपा करना माता का स्वभाव ही है। फिर जिसने माता के प्रति भक्ति की है, श्रद्धा की है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है। इस विषय में एक बहुत पुराना इतिहास तुम्हें बतलाता हूँ। मन में भक्ति उत्पन्न करने वाला यह प्रसंग राजा बृहद्रथ के से संबंध रखता है। हिमालय देश में कहीं चक्रवाक पक्षी था। वह अनेक देशों में घूमता घूमता काशी पहुंच गया। भाग्यवश वह पक्षी अन्नपूर्णा के दिव्य स्थान पर जा पहुंचा। अनाथ की भांति अन्न कलश के लोभ से वहाँ बैठ गया। अनायास ही आकाश में घूमते हुए उसके द्वारा मंदिर की प्रदक्षिणा हो गई। किसी अन्य देश में न जाकर वह मुक्ति प्रदायिनी काशीपुर में ही रहने लगा। बहुत दिनों के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो स्वर्ग में गया। वहाँ दिव्य धूपधारी युवक बनकर उसने संपूर्ण भोग भोगे। स्वर्ग में 2 कल्प तक रहने के पश्चात पुनः भूमंडल पर उसका जन्म हुआ। क्षत्रियों के वंश में उसकी उत्पत्ति हुई। भूमंडल पर भद्ररथ नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। वह महान यज्ञशाली, परम धार्मिक, सत्यवादी, जितेंद्रिय, त्रिकालज्ञ, शत्रु विजयी, संयमी और सार्वभौम राजा हुआ। उसे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण थी, जो जगत में सबसे लिए दुर्लभ है। परंपरा से उसके इस गुण को सुनकर मुनिगण वहाँ आए। राजा ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। ये सब आसन पर विराजे। तत्पश्चात मुनियों के द्वारा
राजन, किस पुण्य के प्रभाव से उसे पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण हुआ करती हैं? तुम्हारे खुद द्वारा कौन ऐसा पुण्य कर्म बन चुका है जिससे तुम त्रिकाल ज्ञानी हो गए हो? तुम्हारे इस ज्ञान को, रहस्य को जानने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। राजन, तुम कपट रहित हो, यथार्थ बातें हमें बताओ। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण मुनियों की उपयुक्त बातें सुनकर उन परम धार्मिक राजा बृहदरथ ने उनसे सारी बातें कह सुनाई। कहा, मुनिवरों, आप सब लोग मेरे त्रिकालज्ञ एवं ज्ञानी होने का कारण सुनो। इसके पहले मैं चक्रवाक था, नीच योनि में मेरी उत्पत्ति हुई थी। मेरे द्वारा अज्ञानवश अकस्मात देवी के मंदिर की प्रदक्षिणा हो गई। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं स्वर्ग में गया, 2 कल्प तक वहाँ सुख भोगता रहा। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, उसी के प्रभाव से इस भूमंडल पर जन्म लेने पर भी मुझे तीनों लोक की बातें जानने की शक्ति प्राप्त है। भगवती जगदम्बा के चरणों का स्मरण करके कितना फल होता है, ये कौन जान सकता है। ओह, आज इसकी महिमा का स्मरण करते ही मेरी आंखों से निरंतर आनंद के आंसू झर रहे हैं। उस कृतज्ञ और पापियों को जन्म का धिक्कार है जो जग जननी भगवती को अपना उपास्य देवता समझने के हुए भी उसकी आराधना क्यों नहीं करते। यह संचय शून्य विषय में मैं अधिक क्या कहूँ। बस भगवती के चरण कमलों की निरंतर उपासना करनी चाहिए। इससे बढ़कर धरातल पर दूसरा कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। निर्गुणा और सुगुणा किसी भी देवी की भक्तिपूर्वक उपासना करनी चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजश्री बृहद्रथ बड़े ही धार्मिक नरेश थे। उनके पूर्वोक्त वचन सुनकर मुनिगुणों का हृदय प्रसन्नता से भर गया। वे सभी अपने अपने स्थान पर चले गए। ये भगवती जगदम्बा किस प्रकार के विलक्षण प्रभाव से संपन्न है, इनकी पूजा के कितने महान फल हैं, इन विषय में कौन पूछे और कौन उत्तर दे। अर्थात इनके प्रष्टा और वक्ता दोनों ही दुर्लभ हैं। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 11वां स्कंद अध्याय 17 और 18 संपन्न हुआ। बोले दुर्गा महारानी की जय।